अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 ज्योग्राफ़ी का 2019 का सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल बटन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और कमेंट करें। तो ये पहला सवाल जो है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका जवाब होगा 20वीं सदी में आम दौरत, सनत व हरफत व ज़राअत वगैरह में तरक्की की वजह से दुनिया की ज़्यादातर मुल्कों की आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आबादी की इस तेज़ी फुरतार से बढ़ने को ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज़ ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। इसका जवाब होगा वह बस्ती जहां पानी की सप्लाई नहीं होती है और ना ही वह सैलाब से मुतासिर होती है, उसी को कहा जाता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडस्ट्री। तो इसका जवाब होगा सनत एक माशी सरगर्मी है। सनतों में खाम माल को मुतअद्दिद अशकाल देकर कई तरह की चीज़ें की पैदावार की जाती है, उसी को इंडस्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल, वाई इज़ दुर्गापुर कोल्ड रोड ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब होगा मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में जर्मनी की रोड की तरह खाम लोहा और कोयला की दस्तयाबी की वजह से लोहा फौलाद की सनत की तरक्की काफ़ी हुई है, इसीलिए इसे हिंदुस्तान का रोड कहा जाता है दुर्गापुर को। अगला सवाल, इंडिकेट 2 मेजर कॉजेज फॉर द रिसेंट फ्लड इन केरला। केरला में हाल ही में आया सैलाब का पहला वजह मानसून के ज़रिए ज़्यादा बारिश और दूसरा वजह है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा बारिश की वजह से 54 बांधों को खोल दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाई सॉइल टेक्सचर। तो इसका जवाब होगा इससे मुराद मिट्टी के अज़्ज़ा का वह हज़म जिससे मिट्टी बनती है। जिस मिट्टी में बारीक जड़ें होती हैं उसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है और जिस मिट्टी के जज मोटे और पतले होते हैं उसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज़ मीन बाई फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल। तो इसका जवाब होगा नमकीन दलदली मिट्टी में जहाँ मिट्टी जिस्मानी तौर पर नम होती है पर इस पर उगे पौधे बड़ी मुश्किल से पानी जब्त करती है, उसे ही फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल कहते हैं। अगला सवाल, तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेलोफाइट्स। तो इसका जवाब होगा नमकीन मिट्टी वाला दलदली साहिली इलाका और डेल्टाई खित्ता हेलोफाइट्स के लिए मुनासिब होती है। अगला सवाल, मेंशन 2 इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जवाब होगा सतह ज़मीन का दर्जा बढ़ जाने की वजह से कुतबी बर्फानी टोपी और ग्लेशियर पिघल रहा है जिससे समुद्र का सतह बढ़ रहा है। 2 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बारिश की तकसीम भी मुतासिर होती है। ज़्यादा बर्फ़बारी और तूफ़ान की वजह से तरसीब की मिकदार बढ़ती है जिससे सैलाब रहनुमा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाई डायनेमिक रिजर्वेशंस। तो डायनेमिक रिजर्वेशन से पहाड़ी तामीरी अमल के दौरान जब ज़मीन का कोई हिस्सा ऊपर उठता है तो नदी फिर से सीधी खड़ी हो ढाल से नीचे गिरने लगती है जिससे निचली कटाव फिर से शुरू हो जाती है। अगला सवाल, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर लेस इन डिज़र्ट रीजन। तो इसका जवाब होगा क्योंकि इस इलाके में बहुत कम बारिश होती है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द एक्वाफियर। चट्टान की वह पर जो पानी जब्त करती है और जिससे होकर पानी दाखिल होती है उसे एक्वाफियर कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन डेवलपमेंट। माशी तरक्की एक कसर अमल है जिससे माशी समाजी सिस्टम और कौमी तंजीम में तब्दीली आती है और माशी तरक्की के साथ साथ गरीबी और इख्तलाफ भी दूर हो जाती है और गैर मुल्कों पर इंहिसार कम करना पड़ता है। एक जुमले में कहा जा सकता है कि माशी तरक्की इंसान तर्ज ज़िंदगी की तरक्की है। अगला सवाल, वाई इज़ बेंगलुरु कॉल्ड इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब होगा क्यूनिक्स KEONICS के पहला चेयरमैन रामकृष्ण बलगेयर के जरिए बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स शहर के मुतलिक मंसूबा 1990 के दहाई के वज़ीर आज़म श्री नरम सभा राव और इस वक्त के वज़ीर मालियात मनमोहन सिंह की तजारती पॉलिसी की वजह से गैर मुल्कों से काफ़ी मिकदार में
सामानों के आने से इलेक्ट्रॉनिक सनत की तरक्की में अहम रोल अदा किया। इसके अलावा बेंगलोर में मौसम साफ़ और आलूदगी से आज़ाद, बिजली की सहूलत, बेहतर नकल व हमल के ज़रिया और टेक्निक तालीम के मरकज़ होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सनत की तरक्की काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसलिए इसे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चंस, व्हाट इज़ वेट फार्मिंग। तो इसका जवाब होगा, इस तरह की काश्तकारी ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में की जाती है। ज़्यादा बारिश की वजह से आबादी का खर्च बच जाता है और इसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है। आमतौर पर यह काश्तकारी घनी आबादी मुल्कों में की जाती है। अगला सवाल, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। तो इसका जवाब होगा, क्रॉप इंटेंसिटी ग्रोस क्रॉप एरिया नेट सोन एरिया का तनासुब होता है। इसे फीसद में जाहिर किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे खिदमात जो माशी अमाल को फ़रोग़ देती है उसे हम टेरिटरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ऐसी खिदमात बराह रास्त व बलवस्ता तौर पर पैदावार नहीं करते। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन। जब हैवानाती व नबातात को इनके रिहायशी मकाम से हटाकर कहीं और महफूज रखा जाता है तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेट स्ट्रीम। तो इसके जवाब होगा, फ़िज़ाए तहती के ऊपर परत में 12 से 15 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचने वाली तेज़ रफ्तार हवा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन इंसिडेंट रिवर। तो इसका जवाब होगा, जब किसी इलाके में नदी अपनी वादी को पूरी तरह से हासिल कर लेती है और ज़मीन के अंदरूनी हलचलों की वजह से अगर नदी के बहाव के रास्ते में कोई हिस्सा ऊपर उठने लगता है और नदी का कटाव का काम की रफ्तार इसी इलाके की उठने की रफ्तार से ज़्यादा होती है तो इसका बहाव का रास्ता पहले ही की तरह रह जाती है। उसी को हम इंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध। अगला सवाल, व्हाट इज़ टम्बोला। तो इसका जवाब होगा, समुद्री लहरों की जमाव की वजह से जब समुद्र में वाक़ा कोई जजीरा खुश्की से जा मिलता है तो उसे इटली में टम्बोला कहा जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर